एक गांव में एक औरत को सांप काट लेता है प्रेग्नेंट होने से पहले, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो आधा सांप और आधा इंसान पैदा होता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये कैसा बच्चा पैदा किया है रे बाबा तूने? ऐसा तो आज तक हमने ना कहीं देखा और ना कहीं सुना है। माँ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सब भगवान की मर्जी है जो मुझे ऐसा बच्चा दिया। भगवान की मर्जी है तो है, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते हैं। बड़ा होकर क्या पता ये सबके लिए खतरा बन जाए। उससे पहले ही तू आज रात को ही इसे बराबर वाले जंगल में जाकर नदी में बहा कर आ जाना। हाँ जी, एक दो दिन तो रहने दीजिए मुझे मेरे बच्चे के साथ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी उसे छोड़ने। ए बहू, एक दिन 2 दिन करके तूने पूरे 5 महीने निकाल दिए इस बच्चे को हमारी छाती पर रखे रखे। या तो तू खुद इसे छोड़कर आ जा, या फिर इसे छोड़ने के लिए मैं आदमियों को बुला कर लेकर आऊं। पिताजी, ये सब मत कहिए, मैं चली जाऊंगी। सुमित्रा अपने बच्चे को लेकर रात में निकल जाती है अगले दिन, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही होता है। वो किसी भी कीमत में अपने बच्चे को बचाना चाहती है। माँ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? बेटा नागोबा, तू कैसे बोला? तू तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है, तो फिर कैसे बोलने लगा? तू बोल सकता है। हाँ माँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन दादी मुझे बार बार मारने की ही बात करती हैं। इसीलिए मैं डर के मारे कभी किसी से भी कुछ भी नहीं बोला, ना ही आपसे। अगर दादी को पता चल जाता तो वो मुझे मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत ही मरवा देती। नहीं बेटे, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई तुझे नहीं मार सकता। माँ, लेकिन जब आप घर जाओगी तो दादी को कैसे समझाओगी? क्या वो मान जाएंगी? बेटा नागोबा, अगर मैं घर गई तो तेरी दादी या फिर दादा कोई भी नहीं मानेगा। तेरे पापा अगर आज जिंदा होते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, तो फिर अब आप क्या करोगी? मैंने सोच लिया है, मैं अब उस घर में कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। माँ, हम कहाँ जाएंगे फिर? मेरी वजह से आप खुद को मुसीबत में क्यों डाल रही हो? मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता। बेटा तू क्यों रोता है मेरे लाल? तेरी माँ इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि अपने बच्चे को सुरक्षित न रख सके। देख, मैं अपने साथ इस पोटली में कुछ सामान लेकर आई हूँ और कुछ पैसे भी लेकर आई हूँ। देख 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 देख, वो झोपड़ी, हम वहाँ चलते हैं। मैं तेरे आधे शरीर पर कपड़ा लपेट देती हूँ, किसी को तेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। सुमित्रा को जैसे ही झोपड़ी दिखाई देती है वो तुरंत वहाँ चली जाती है। और अच्छी बात तो ये होती है कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है और वो होती है अंधी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। माताजी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? कौन हो तुम? माताजी, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। मैं 2 दिन से इधर उधर भटक रही हूँ। बेटी, मैं अंधी हूँ और बेसहारा हूँ। अकेली ही इस झोपड़ी में अपने दिन बिताती हूँ और अकेली रहती हूँ। तू यहीं मेरे साथ रह सकती है। तू चाहे जब तक चाहे तब तक रह सकती है। बूढ़ी दादी बहुत ही भली होती है। सुमित्रा और उसके बच्चे को रहने के लिए जगह मिल जाती है। वो दोनों सुरक्षित उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। तीनों ही एक साथ प्यार से हंसी खुशी उस झोपड़ी में जीवन बिताने लगते हैं। तीनों ही बेसहारा होते हैं और तीनों को ही एक दूसरे का सहारा मिल जाता है।